नमस्कार फ्रेंड, पिछले 2-3 वीडियो के जरिए हम लोग जितना भी प्रमेय सीखे हैं, अब समय आ गया है उस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने का। तो लीजिए, आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न है। सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है, कोण ओ डी बी बराबर 20। ठीक है, 20 इस कोण के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कोण बी डी सी और ए बी डी आपस में क्या है? संपूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो योग कितना होगा? बोलिए 180। पूरक होता है कितना? 90 और समपूरक बड़ा है तो 180। पूछा गया है कि ओ बी सी इस कोण के बारे में बताइए, इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ओ बी, ठीक है, ओ बी और ओ डी क्या है? त्रिज्या है। समझ में आ रहा है? समझिएगा। OB और OD क्या है? बोलिए एक त्रिज्या है। त्रिज्या बराबर होता है और त्रिभुज ODB में देखिए, ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण भी आपका कितना होगा? 20 डिग्री। दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, और दोनों भुजा कैसे बराबर है? तो त्रिज्या है। ठीक है, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए थोड़ा सा कि ये ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा है और ओ बी क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। और अगर यहां से यहां तक देखा जाए कि ए बी डी, ठीक है, कोण ए बी डी, ए बी डी ये हो गया यहां से यहां तक 90 और ये कितना है? 20। ठीक है, तो 90 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 9 2 11। ठीक है, 110 डिग्री। तो ये ए बी क्या है? एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? बोलिए 180 का। तो अगर यहां से यहां तक आप समझ पा रहे हैं, टोटल मतलब ए बी डी का बात कर रहे हैं। अगर यहां से यहां तक 110 हो गया तो ये कोण कितना होगा? बोलिए 110 में कितना जोड़े जो 180 पुर जाए? तो 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। कोई दिक्कत? गिजमिज हो गया। तो ये कोण आपका आ गया 70 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए एक प्रमेय एकांतर खंड का कोण। ठीक है, समझिएगा कि अगर ये एक सर्कल है और यहां से स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींचा जाए, ठीक है, तो ये जीवा हो गया आपका ए बी। ठीक है, स्पर्श बिंदु बी है। इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, ये कोण के क्या होगा? बराबर होगा। वही देखिए, अगर ये 70 डिग्री है तो जीवा बी डी के द्वारा बना कोण कौन होगा? कोण सी। इसका ही मान कितना होगा? 70 डिग्री। अब भली भांति प्रमेय में सीख चुके हैं, बोलिए एकदम होगा। अब देखिए, अगर ये 70 हो गया और ये भी 70 हो गया तो हमसे पूछा क्या है? इस कोण के बारे में पूछा ना। तो इस कोण के बारे में यहाँ से हो गया 90। अच्छा, इस कोण के का भी मान हमें पता नहीं है। अब ऐसा कीजिए, एक कंडीशन दिया है, इन दोनों का मान कितना है? इस दोनों कोण का योग कितना है? तो 180। कहने का मतलब क्या हो गया कि बी डी सी, अगर हम कोण बी डी सी और कोण ए बी डी को जोड़े तो योग कितना होगा? 180, क्योंकि आपस में क्या है? संपूरक है। और कोण बी डी सी, ठीक है, बी डी सी का मान हमें पता नहीं है तो लिख दीजिए कोण बी डी सी। और कोण ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये तो हमको पता ही है। 90 और 20 कितना है? 110। यहां भी हम लोग निकाल के बैठे हैं। ए बी डी का मान कितना है? 110 बराबर। अगर 180 डिग्री हो गया तो यहां से कोण बी डी सी का मान आ जाएगा कितना? बोलिए घटा दीजिए, तो 70। तो बी डी सी का मान आ गया आप लोग के पास कितना? 70। समझ पा रहे हैं? बी डी सी ये कोण का मान कितना आ गया आप लोग के पास? 70। ठीक है, अगर ये टोटल का मान आ गया आप लोग के पास 70, तो फिर से देखिए कि ये कोण किस जीवा के द्वारा बना है? तो जीवा बोलिए BC के द्वारा बना है।
ठीक है, इस जीवा के द्वारा बना है ये 70 का कोण। तो इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर भी एकांतर खंड क्या होगा, एकांतर खंड का कोण 70, ये भी आपका कितना हो जाएगा 70। फिर से प्रमेय लग गया कि अगर ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा खींचा गया है, ठीक है, इस जीवा, अगर जीवा का नाम दे दें ए बी, ठीक है, जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण और एकांतर खंड में बना कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग को पता चल जाए कि इसका मान 30 है तो इसका मान ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा उल्टा के देखें तो प्रमेय को, बोलिए बिल्कुल। तो अगर यहाँ आपका टोटल मान आ गया 70, कोण डी के बारे में बताए हैं कि अगर इस कोण डी का मान आ गया 70 तो कोण ए बी सी का मान भी आ गया 70, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, बोलिए 90, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया आपके पास 70, तो ये कितना होगा 70 और 20 90, इसका मतलब ये कोण भी आपका कितना है 20 डिग्री। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाइए। प्रश्न है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल है, रेखा यू टी भी बिंदु टी पर स्पर्श करता है, इस पॉइंट पे क्या करता है, स्पर्श करता है, और दिया गया है कोण भी टी आर, ठीक है, इस कोण के बारे में बताया गया है कि इस कोण का मान कितना है, तो बोलिए 52 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और बताया गया है कि त्रिभुज पी टी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, पी टी आर, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि टीपी बराबर है टी आर का, टीपी किसके है बराबर, टी आर का, इसके बराबर है, ठीक है। तो पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, x ये कोण और y आपका ये कोण और z आपका ये कोण, इसका योग क्या होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक ही एंगल का मान दिया है इसका, तो इस जीवा के द्वारा समझिएगा कि इस जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इस जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण क्या है, बोलिए x है। तो अगर ये 52 तो ये x का मान भी आपका आ गया 52। बोलिए अब एकांतर खंडों में बना कोण को समझाना पड़ेगा, बोलिए नहीं, ठीक है। x का मान कैसे 52 आया आपको पता चल गया, बोलिए एकदम पता चल गया। इसको साफ से यहां लिख दें कि x का मान कितना है 52। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, बोलिए नहीं होगा। अब देखिए कि ये भुजा और ये भुजा आपका क्या है, बराबर है, बताया है ना कि देखिए त्रिभुज पी टी आर में टीपी बराबर है टी आर का, तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ये x तो ये x, इसका मान 52 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 52। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गौर से देखिए फिर से, किसमें, ये कोण, ठीक है, ये कोण आपका ये कोण के बराबर होगा, बोलिए होगा, बोलिए बिल्कुल होगा। कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये आपका क्या है स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के द्वारा एक जीवा है आपका, समझिए कि जीवा है आपके पास, ऐसा समझिए कि ये एक सर्कल है और ये आपका स्पर्श रेखा है, समझिए स्पर्श रेखा है, और एक जीवा आप ले लीजिए ए बी, ठीक है, इस जीवा के द्वारा ये कोण बनाइए। तो जीवा ए बी के द्वारा बना कोण, ठीक है, जीवा ए बी के द्वारा बना कोण कौन है, मान के चलिए सी है, तो ये सी कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 52 तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 52। बोलिए बात समझ में आया, बोलिए आ गया। और एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये 52 आपका आ गया, और ये देखिए कि ये क्या है, यू टी भी एक स्पर्श रेखा है, और बताया है कि ओ केंद्र है, और तो ओ टी क्या हो गया, बोलिए ओ टी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया,
और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब ये कोण आपका कितना हो गया, बोलिए 90 डिग्री। अगर ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया और यहाँ से यहाँ तक का कोण आप 52 निकाल के बैठे हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 90 माइनस 52 तो 38। y का मान निकल गया, x का मान निकल गया 52, y का मान निकल गया 52। अब बचा है क्या, z, ये कोण। ठीक है, इस कोण में आप देखिए चतुर्भुज किसको, टी पी आर, यहाँ पे नाम दे दीजिए, कुछ नाम नया, कुछ नाम, चलिए डब्लू। ठीक है, टी पी आर डब्लू को देखिए, इसका चारों शीर्ष कहाँ है, परिधि पर है। बोलिए यहाँ पे है एक शीर्ष, कलर चेंज, देखिए टी पी आर डब्लू, चारों शीर्ष कहाँ है, परिधि पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह टी पी आर डब्लू क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोलिए बिल्कुल है। तो इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, बोलिए 180। सम्मुख कोण क्या हो जाएगा आपका, x और z सम्मुख कोण हो जाएगा, और x प्लस z का मान कितना है, बोलिए 180। कोण x प्लस कोण z का मान कितना है, बोलिए 180। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये x का मान तो आपको पता है कितना है, 52 है, तो कोण z का मान भी आप निकाल दीजिए कितना होगा, तो बोलिए 180 में घटा दीजिए। ठीक है, तो कोण z का मान कितना निकल जाएगा, आप इधर घटा दीजिए तो कितना निकलेगा, तो 180 और माइनस 52, तो इधर आ गया आपके पास 8 और इधर बच गया आपके पास 2, 128। 128 निकल गया z का मान, और तीनों का योग पूछा गया है तो जोड़ दीजिए सिंपली से। 128 निकला z का, y का मान कितना निकला है 38, और x का मान 52। हम 52 दो बार लिख दिए ना, 8 2 10, 10 18, 18 का मतलब 1, 6 3 9 और 9 2 11, 11 करी 1, हाथ मतलब 1 1 1 2, 218, और 218 इस सवाल का सही जवाब है।